नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा के अष्टम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। अष्टम 8वां पाठ। तो देखते हैं हमारे 8वें पाठ का क्या नाम है। हमारा जो 8वां पाठ है उसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। अर्थात त्रिवर्णः, त्रि मतलब तीन, वर्णः मतलब रंग, ध्वजः झंडा। तो तिरंगा झंडा यह हम लोगों के इस पाठ का नाम है। आइए हम इस पाठ में अपने देश के पवित्र, देश के सम्मान का, गौरव का प्रतीक जो हम लोग का त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। पाठ हम लोग का आरंभ होता है। पाठ के आरंभ में बात बताई गई है कि कौन कौन इसमें पाठ में चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा है केचन बालकाः। केचन शब्द का अर्थ होता है कुछ, बालकाः लड़के। चूँकि बालकाः पुल्लिंग है इसलिए केचन शब्द का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं। काश्चन बालिकाश्च, अर्थात कुछ लड़कियां। बालिका था तो इसलिए काश्चन शब्द का प्रयोग किया, लड़के थे, बालक थे तो इसलिए केचन शब्द का प्रयोग किया। तो इससे हम अंतर समझ सकते हैं। जब हमें कुछ का प्रयोग करना होगा पुल्लिंग के लिए तो हम कहेंगे केचन, और अगर हमें कुछ का प्रयोग करना होगा बालिकाओं के लिए तो हम कहेंगे काश्चन। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के अर्थात इंडिपेंडेंस डे के ध्वजारोहण समारोहे, झंडा फहराने के समारोह में, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, बड़े ही उत्साह के साथ में जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्पर अर्थात आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हो रही है उनकी, देखते हैं। देवेशः, सबसे पहले देवेश नाम का एक छात्र है, वह कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य अर्थात आज, स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, और जो कुछ छात्र हैं वे क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल कार्यक्रमान प्रोग्राम्स, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और जब सब संपन्न हो जाएगा तो अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति। मोदक शब्द का अर्थ होता है लड्डू, यहाँ पे हम मिठाई ऐसा भी अर्थ समझ सकते हैं। मोदकानि मिलिष्यन्ति अर्थात लड्डू मिलेंगे। डेविड नाम का एक छात्र है, वह कहता है शुचे अर्थात हरि शुचि, यह शब्द जो है शुचि शब्द के संबोधन में प्रयोग किया जाने वाला है। तो वह कहता है शुचे जानासि त्वं, क्या तुम्हें पता है, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस प्रकार का है। अर्थात हमारे ध्वज में क्या क्या चीज़ें हैं वह इस ओर ध्यान दिलाना चाहता है। तो इसलिए वह कह रहा है कि अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस प्रकार का है। तो शुचि उसका उत्तर दे रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। अब आगे एक सलीम नाम का बालक है, वह कहता है, सलीम कहता है रुचे, जिस प्रकार से शुचि से संबोधन में शुचे बनता है उसी प्रकार से रुचि से रुचे संबोधन में बनता है। अब वह रुचि नाम की किसी बालिका से कहता है रुचे अर्थात अरि रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, अर्थात यह तिरंगा क्यों कहलाता है। तो रुचि उसका उत्तर देते हुए कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, त्रयः वर्णाः सन्ति, तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वं, क्या तुम, एतेषां वर्णानां, इन रंगों के, नामानि जानासि, नाम जानते हो।
पहले सलीम ने रुचि से प्रश्न किया था, अब रुचि ने सलीम से ही प्रश्न कर लिया कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। तो सलीम उसका उत्तर देते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ, केशर वर्ण, केसरिया रंग, सैफ्रॉन इंग्लिश में हम समझते हैं, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। अब देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णाः, ये तीनों रंग, किम सूचयन्ति, क्या बताते हैं, किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं, क्या सूचना देते हैं हमको। तो सलीम उत्तर देते हुए कहता है, शृणु, सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, अर्थात जो हम लोग का केसरिया रंग है वह हमारी वीरता का, श्वेतः सत्यस्य, जो सफ़ेद रंग है वह हमारी सच्चाई का, सत्य का, हरितश्च, और हरा रंग, समृद्धेः सूचकाः सन्ति, समृद्धि का, हमारा देश भरा पूरा है, समृद्धशाली है, इसमें कोई कमी नहीं है, इस प्रकार की सूचना देता है हमारा हरा रंग। अब आगे शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों के और भी कोई महत्व है। अर्थात वह यह जानना चाहती है कि सलीम ने जो बात बताई वह तो ठीक है, लेकिन क्या इनके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसा है जो हम इन रंगों के विषय में जान सकते हैं। तो उसी की ओर बताते हुए आगे बात पूछी गई है। तो उसका उत्तर देते हुए डेविड कहता है, आम, हाँ हाँ, कथम, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः, अर्थात ध्वज के ऊपर स्थितः रहने वाला केशर वर्ण, हम देखते हैं कि ध्वज के जो सबसे ऊपर है वह केसरिया रंग है, मध्य में अर्थात बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। तो सबसे पहले ऊपर रहने वाला जो केसरिया रंग है वह केसरिया रंग किस चीज़ को बताता है, इस ओर इशारा किया जा रहा है, इसके विषय में बताया जा रहा है। केशर वर्ण, केसरिया रंग, त्यागस्य, अर्थात हमारे देश के वीर जवान और जो स्वतंत्रता प्रेमी हैं वे हर हमेशा इस ध्वज के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। उत्साहस्य च सूचकः, और उनमें इस तिरंगे को लेकर के, हमारे देश प्रेम को लेकर के कितना उत्साह भरा हुआ है, इस चीज़ की सूचना देता है ध्वज के ऊपर में रहने वाला केसरिया रंग। मध्य स्थितः, मध्य में रहने वाला, श्वेत वर्णः, जो सफ़ेद रंग है वह किसका है, सात्विकतायाः, सात्विकता अर्थात अच्छाई, और शुचिता अर्थात पवित्र। तो मध्य में स्थित जो हमारा सफ़ेद रंग है वह भारत देश की अच्छाई का और उसकी पवित्रता का द्योतक है, उसको बताने वाला है। द्योतक अर्थात बताने वाला हम कह सकते हैं। और अधः, अधः शब्द का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अधः स्थितः, नीचे रहने वाला, हरित वर्णः, हरा रंग, वसुंधरायाः, अर्थात हमारे भारतवर्ष की वसुंधरा, इस पृथ्वी के, सुषमायाः, वसुंधरा की जो सुषमा है, सुंदरता है उसका, और उर्वरता, उर्वरता अर्थात यह बहुत उपजाऊ भूमि है, अर्थात यहाँ पर में अनेक प्रकार के अनाज, फल इत्यादि का, यहाँ पर में औषधियों का जो है वह उनकी पैदावार अच्छी होती है, ये बहुत उपजाऊ भूमि है। इस चीज़ को बताने के लिए अधः स्थितः अधः हरित वर्णः, नीचे रहने वाला हरित रंग है। तो ये तीनों रंग जो है हमें इन सब चीज़ों की सूचना देते हैं, इन सब की जानकारी देते हैं। तभी तेजिंदर नाम के एक बालक ने कहा, शुचे, अरे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है, एक नीले रंग का चक्र है। तो उसके विषय में वह जानना चाहता था, तो इसलिए शुचि कहती है, आमा, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत्, और यह चक्र किस चीज़ को बताता है, तो एतत् अर्थात यह चक्र प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, अर्थात हमारे देश की प्रगति, अर्थात हमारा देश नित्य निरंतर आगे
उन्नति के पथ पर में, प्रगति के पथ पर में आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए यह है। इसके साथ साथ में न्यायस्य च, और हमारा भारत देश न्याय प्रिय है, इस चीज़ को बताने के लिए अशोक चक्र है। और यह अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो उसके विषय में आगे जानकारी देती है शुचि। सारनाथ है, सारनाथ एक स्थान का नाम है, और उस स्थान पर में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है, स्तंभ अर्थात खंभा, अशोक के द्वारा स्थापित एक खंभा है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, और उसी अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। प्रणव आगे और उसके विषय में जानकारी देते हुए कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, अर्थात यह जो चक्र है, इस चक्र के बीच में हम देखते हैं बहुत सारी तीलियां हैं, लाइन्स हम लोग जो देखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे अराह इस शब्द के माध्यम से समझते हैं। तीलियां हम कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहें तो स्पोक्स। तो इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 अराह संति, अराह स्पोक्स हैं। मेरी आगे कहती है, भारतस्य संविधान सभायां, भारत की आज़ादी से पहले भारतवर्ष की एक संविधान सभा का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, इस वर्ष में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, वह उसी दिन जो भारतवर्ष की संविधान सभा हुई थी, तो उसी संविधान सभा में समग्र रूप से, पूर्ण रूप से इस ध्वज का स्वीकार किया गया, इस ध्वज को अपनाया गया था। और अंत में तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात हमारा यह तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः, अर्थात हमारी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और राष्ट्र के गौरव का अर्थात सम्मान का प्रतीक है, एक सूचक है, उसको बताने वाला है। अतएव, इस कारण से ही स्वतंत्रता दिवसे, अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर में, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर में अर्थात इंडिपेंडेंस डे के दिन, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का फहराया जाना, समारोह पूर्वकम भवति, बड़े ही आदर सत्कार के साथ साथ में, समारोह के साथ में यह पूरा किया जाता है। और अंत में इस भारतवर्ष के लिए और इस तिरंगे झंडे के लिए शुभकामना की गई है, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात यह तिरंगा झंडा सदा ही विजयी हो, जयतु भारतम, यह भारतवर्ष सदा ही हर क्षेत्र में विजयी हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में तिरंगे झंडे के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त की। उम्मीद है कि आप सभी को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो कुछ अभ्यास हैं उसको आपस में हम साझा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।